ये कहानी बिहार के एक गांव धौलपुर की है। ये गांव हमेशा की तरह होली की तैयारियों में डूबा हुआ था। रंग, गुलाल और हंसी ठिठोली का माहौल था। लेकिन इस गांव में एक अजीब प्रथा थी। होली की रात कोई भी पुराने पीपल के पेड़ के पास नहीं जाता था। कहते हैं सालों पहले इसी पेड़ के नीचे निशा नाम की एक नवविवाहित औरत की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से हर होली की रात गांव में कुछ न कुछ अनहोनी जरूर होती थी। कोई गायब हो जाता, किसी की मौत हो जाती तो किसी की अकाल मृत्यु का शिकार हो जाता। गांव वाले मानते थे कि यह निशा का श्राप है। गांव के कुछ नवयुवक रवि, सूरज और अमन इन अंधविश्वासों को नहीं मानते थे। वे चाहते थे कि इस रहस्य को सुलझाया जाए। उन्होंने ठान लिया कि इस बार होली की रात वे उस पीपल के पेड़ के पास जाकर सच का पता लगाएंगे। रात को जब पूरा गांव होली के रंगों में डूबा था, तीनों दोस्त चुपके से उस पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। वहां घना अंधेरा था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। जैसे ही उन्होंने पेड़ के पास कदम रखा, अचानक माहौल भारी हो गया। हवा की गति बढ़ गई और चारों ओर अजीब सी सिसकियों की आवाजें आने लगीं। अमन ने हिम्मत दिखाते हुए मोबाइल की टॉर्च ऑन की और पेड़ के चारों ओर देखने लगा। अचानक टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने औरत पेड़ के नीचे बैठी थी। रवि ने डरते डरते पूछा, कौन हो तुम? उस औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें जल रही थीं, चेहरा विकृत था और वह दर्द से कराह रही थी। तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था, उसने भयानक आवाज में कहा। इतना सुनते ही तीनों दोस्त घबरा गए। सूरज ने भागने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। वह जमीन पर गिर पड़ा और चीखने लगा। अमन और रवि ने सूरज को उठाने की कोशिश की, लेकिन अचानक उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ऐसा लगा जैसे पूरा वातावरण डर से भर गया हो। तभी गांव के एक बुजुर्ग वहां पहुंचे और उन्होंने गंगाजल छिड़कना शुरू किया। जैसे ही गंगाजल के छींटे पड़े, वह चुड़ैल जोर से चिल्लाए और हवा में विलीन हो गई। बुजुर्ग ने बताया, ये निशा की आत्मा थी। उसकी हत्या इसी पेड़ के नीचे उसके पति ने कर दी थी और तब से वह अपनी मौत का बदला लेने के लिए हर साल होली की रात भटकती है। इसके बाद गांव वालों ने मिलकर उस जगह पर एक मंदिर बनवा दिया और हर होली की रात वहां पूजा करने लगे। तब जाकर गांव में होली की रातें फिर से सुरक्षित हो सकी। लेकिन कहते हैं अगर कोई गलती से भी उस रात पीपल के पास चला जाए तो आज भी उसे निशा की सिसकियां सुनाई देती हैं।